हाँ जी, अगर आप एक सीए इंटरमीडिएट के बच्चे हैं जिसका जनवरी 2025 का लास्ट पेपर है टेक्स का, तो भाई बिल्कुल सच्ची बातें करने आया हूं मैं आपके कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं क्योंकि टेक्स के पेपर से सभी को, ऑलमोस्ट सभी को ही डर लगता है और बहुत कॉमन मिस्टेक्स ऐसी होती है जो सारे बच्चे करते रहते हैं और गारंटीड है कि अगर ये मिस्टेक्स वो कर रहे होंगे तो मैं साइन करके दे सकता हूं कि पास नहीं हो पाएंगे। तो आपको ऐसी मिस्टेक्स से बचना है और जो चीजें मैं बताऊंगा आपको बहुत ध्यान से करनी है। अगर एडवांस अकाउंट्स और लॉ का पेपर ऐसा चला गया है कि आपको लग रहा है पास होने की उम्मीदें हैं, तो प्लीज जो गलतियां मैं यहां पर बताऊंगा, 5 गलतियां ऐसी हैं जो बाकी सारे बच्चे कर रहे होते हैं, जो आप नहीं करेंगे तो आपका समय कम वेस्ट होगा, फोकस रहेगी चीजें और जो पढ़ा है वो रिटेंशन में रहेगा, ये गारंटी देता हूं मैं आपको। अब मैं आता हूं फटाफट से वो मिस्टेक क्या है। सबसे पहले पॉइंट होता है भाई अपना फैकल्टी चुन लो एक जिसके साथ आप रिवीजन करने वाले हो। पहले साल तो पहली चीज तो जिसके साथ आपने पूरे टेन्योर में क्लासेस ली हैं अपनी, फर्स्ट प्रायोरिटी उन्हीं टीचर्स को दीजिए, उन्हीं की रिवीजन वीडियोस देखिए, उन्हीं के नोट्स को प्रेफर करिए या रेफर करिए। अदरवाइज जब आप बार बार फैकल्टी चेंज करते हैं और बार बार नोट्स चेंज करते हैं तो भाई आपको रिटेंशन रेशियो जो है वो जीरो हो जाएगी आपकी, चाहे वो मेरे नोट्स है या इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टीज के नोट्स है। अगर आपने कहीं से लेक्चर लिए हुए हैं या कहीं से फेस टू फेस क्लासेस लिए हो तो उन टीचर की रिवीजन वीडियोस ही देखे या उन टीचर के दिए गए क्वेश्चंस ही जो आपने कॉपी में कर रखे हैं बस उनको रिवाइज कर लीजिए। किसी सुपर 40, किसी सुपर 30, किसी सुपर 50 की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आपने जो क्वेश्चन कर रखे हैं प्लीज वो कर लिया और बार बार मल्टीपल फैकल्टीज को चेंज मत करिए कि जीएसटी के लिए इस फैकल्टी को देख लिया मैंने, उसमें चार्ज वाला वो फैकल्टी पढ़ा रहा है, इनकम टैक्स का रेजिडेंशियल स्टेटस कोई और पढ़ा रहा है, टीडीएस कोई और पढ़ा रहा है। भाई रिटेंशन जीरो हो जाएगी आपकी, मैं गारंटी दे सकता हूं इस बात को। और कराया हुआ क्वेश्चन भी आप रिटेन नहीं कर पाओगे और ऐसा लगेगा कि पता नहीं 30 लाख था, पता नहीं 10 लाख था, पता नहीं 999 था, पता नहीं 1000 था, गड़बड़ हो जाएगी। तो भाई नोट्स और फैकल्टी सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद आगे बढ़िए, ठीक है। अगर आप बोलोगे नहीं सर पहले हम मल्टीपल टाइम्स फेल हो चुके हैं इसलिए अभी कोई रेगुलर फैकल्टी नहीं है, तो आप एक बार डिसाइड कर लीजिए, इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टीज को देख लीजिए या किसी को भी देख लीजिए, मेरी नोट्स देख लीजिए अगर नोट्स अच्छे लग रहे हैं, वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, लेकिन एक बार डिसाइड करने के बाद स्विच मत करिए, बस इतनी सी बात है, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। दूसरी चीज, आप जो दूसरी सबसे भारी मिस्टेक्स जो करने वाले हो कि हर टीचर ने इंक्लूडिंग माई सेल्फ आपने वो क्या नाम है प्लेलिस्ट दे दी है कि सर इसमें रिवीजन वीडियोस है। तो भाई मैंने जो भी प्लेलिस्ट दी है कोशिश की है कि उसमें हर एक वीडियो आधे घंटे से कम की हो। अगर कोई चैप्टर या कोई टॉपिक ऐसा डिमांड कर रहा है आपसे कि क्या नाम है वो आपको 1 घंटे से ज्यादा प्रैक्टिस या आधे घंटे से ज्यादा प्रैक्टिस होगी तो ही आपका इतना समय लगेगा। अदरवाइज मैं आपको गारंटी देता हूं कि ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स आपके जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसमें क्या नाम है आधे घंटे से कम है और वो भी तब देखिएगा जब आपको जरूरत लगे। अदरवाइज तो भाई फैकल्टी और नोट्स चेंज करना एंड के समय पे बिल्कुल भी सही बात नहीं है और ना मैं व्यूज बढ़ाने के चक्कर में हूं अपनी वाली उन वाली वीडियोस पे, जेन्युइन सलाह दे रहा हूं। अगर आपके पास अपनी टीचर्स अवेलेबल है तो ना तो मेरी वीडियोस देखिए ना मेरे नोट्स देखिए, जरूरत लगे तो एक बार डिसाइड कर लीजिए और फटाफट से रिवीजन शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट थर्ड जो मिस्टेक है, नॉट डूइंग इनफ क्वेश्चंस, और ये सबसे 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 ज्यादा बड़ी मिस्टेक्स है कि बच्चे क्या करते हैं मैराथन क्या नाम है देख लिया आपने, वीडियोस देख रहे हैं और मजे से क्या नाम है टीचर ने टीडीएस करा दिया, टीचर ने टीसीएस करा दिया, टीचर ने ये करा दिया, अब टीचर ने जीएसटी करा दिया। भाई एक दिन पहले अगर टीचर ही करा रहा है तो क्या नाम है पेपर में जाके क्या लिखोगे, टीचर का नाम कि कौन से टीचर ने कराया था, पेपर में तो आपको ही लिखना है। तो अगर पेपर के 1.5 दिन में भी तुम खाली वीडियोस देखोगे कि आपने देखा टाइम ऑफ सप्लाई अच्छा हो गया, अगली प्लेलिस्ट पे चल वैल्यू ऑफ सप्लाई, भाई कोई भी वीडियो आप देख रहे हो उसे पहले रोको, उसको वहां पर जब प्रोविजन खत्म हो जाए उसके बाद क्वेश्चन खुद निकाल के खुद पढ़ो। जब टीचर क्वेश्चन पढ़ रहा होता है उसकी एनालिटिकल स्किल पढ़ के जो वो बात बोलेगा वो बिल्कुल अलग लेवल पे होगी, इतने सालों का एक्सपीरियंस है। जब तुम्हारा ये छोटू सा दिमाग आप एग्जाम में लेके जाओगे और जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो लगेगा समझ में ही नहीं आया, ये वाले पॉइंट पे तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तो पहले आपको क्वेश्चंस खुद से अपने इस दिमाग को सेट करना है 1.5 दिन में कि तुम्हें क्वेश्चन पढ़ने आने चाहिए। और जो टीचर पढ़ पढ़ के क्वेश्चन करा रहे हैं ना आपको वीडियोज में, भाई पेपर में क्वेश्चन के ड्राफ्टिंग में आपको पढ़ने में ही प्रॉब्लम आ जाएगी, सॉल्यूशन तो बहुत 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 दूर की बात है। तो भाई ध्यान रखना, हाथ से हर एक चैप्टर के 1 से 2 क्वेश्चन आपको करने हैं फुल फ्लेज, तब जाके आपको आगे बढ़ना है और सारे क्वेश्चंस की रीडिंग लगानी है, स्पेशली जीएसटी कि आप पढ़ें खुद, आंसर खुद पढ़ें, की पॉइंट्स को खुद हाईलाइट करें। अदरवाइज क्वेश्चन में दिक्कत हो सकती है क्योंकि ये लॉ नहीं है कि आपने पढ़ लिया और क्या नाम है पता चल गया और प्रोविजन थोड़ा सा लिख दिया, एमसीक्यू मार्क कर दिया। भाई ये टैक्स है और अच्छे अच्छों का क्या नाम है हवा टाइट हो जाती है इसमें। तो आप ऐसी मिस्टेक्स ना करें जो हवा टाइट वैसे ही करा देंगी आपकी, ठीक है। मिस्टेक नंबर 4 है आईसीआई स्टडी मटेरियल स्पेसिफिक रहना है आपको। मैं आपको बोल दूं बहुत सारे टीचर्स इंक्लूडिंग माई सेल्फ सुपर 40 सुपर 50 देते हैं। मेरी जो भी सुपर 40 या सुपर 50 होगी उसमें सिर्फ और सिर्फ
ICAI के क्वेश्चंस होंगे और मैंने कंपाइलर भी बनाया हुआ है टेक्स्ट का, जिसमें इंस्टीट्यूट के लेटेस्ट सारे RTP MTP बाकी बहुत सारी चीजें मैंने कंपाइल की हुई। अगर आपको चाहिएगा तो टेलीग्राम ग्रुप से ले लीजिएगा, टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। और ICAI के स्टडी मटेरियल में, RTP में, PYQs में इतने 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 सारे क्वेश्चंस हैं, स्पेशली इन जीएसटी के क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होता है उसको छोड़ के जीएसटी के नए क्वेश्चंस नहीं बनाए जाते। आप पुराने वाले क्वेश्चंस पेपर उठा के देख लीजिए, RTP उठा के लीजिए, वही सेम क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, चाहे वो रिटर्न का क्वेश्चन हो, चाहे वो रजिस्ट्रेशन का क्वेश्चन हो, चाहे वो टाइम ऑफ सप्लाई, चाहे वो वैल्यू ऑफ सप्लाई, चाहे वो पेमेंट ऑफ टैक्स। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सेम, एग्जेम्पशन चार्ज सब रिपीट होता है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी रिपीट होते हैं आपके क्वेश्चंस। तो जो ICAI के क्वेश्चंस दिए हुए हैं और जो उन्होंने PYQs में पूछे हुए हैं, लेटेस्ट RTP और MTP में पूछे हुए हैं, चाहे वो इनकम टैक्स है, चाहे वो GST है, GST स्पेशली बता रहा हूं मैं आपको, नए क्वेश्चंस आपको नहीं दिखाई देने वाले मेरे हिसाब से। और जो इनकम टैक्स में, उसमें भी बहुत ज्यादा नए क्वेश्चंस आपको नहीं दिखाई देंगे, बिल्कुल भी नहीं दिखाई देंगे। जैसे हाउस प्रॉपर्टी है, कैटेगरी बनी हुई है ना हाउस प्रॉपर्टी में कि हाउस प्रॉपर्टी कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, 3 हाउस वाला क्वेश्चन आ सकता है, सजेशन देना पड़ सकता है आपको, GA भी अलग से पूछ लेगा। तो उसमें मुझे भी नहीं लगता कि जैसे सैलरी का क्वेश्चन आता है, आपका कैपिटल गेन का क्वेश्चन आता है, तो अगर आपने इनफ एग्जांपल्स और स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस और PYQs कर रखे हैं, तो मेरे हिसाब से इनकम टैक्स में भी अपार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 जो कि PGP डोमिनेटिंग आता है, उसकी भी वीडियो अगर आपको चाहिए तो ले सकते हो आप। अपार्ट फ्रॉम दैट क्वेश्चन और कुछ TDS TCS के कुछ क्वेश्चन वो नए बना सकते हैं, अदरवाइज कोई ऐसा चैप्टर नहीं है, मुझे ऐसा नहीं लगता बिल्कुल भी कि आपको GST या इनकम टैक्स में नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आपने ICAI के सारे क्वेश्चंस और अपनी फैकल्टी की जो भी बुक आपके पास है, एग्जांपल्स है उन्होंने कराए हैं, अगर वो कर रखे हैं तो। नेक्स्ट मिस्टेक नंबर 5, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं है टेक्स्ट में, इसलिए जहां जो चीज मिल गई बस वहीं चल दी है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे मान लीजिए आप एक रोड पे खड़े हैं और आपको डायरेक्शन नहीं पता है, डरे हुए हैं, तो बस खाली सुनसान रोड है और आपको जो बस दिखी आप उसमें चढ़ लिए, ऐसा वाला हिसाब हो रहा है कि होम पेज पे जो वीडियो, जो नोटिफिकेशन आ गए बस उसे खोल के बैठ गए। एक्चुअली में जो पढ़ाई 1.5 दिन की चाहिए होती है भाई, वो आप लोग नहीं करते टेक्स्ट में, इसीलिए टेक्स्ट में बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं, क्योंकि डाउट बहुत ज्यादा होते हैं, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा नहीं होता और बहुत सारी रिविजनरी वीडियोस को अलग अलग टीचर की वो रेफर करते हैं और इसलिए प्रॉब्लम आती है। तो 1 घंटा लगा लीजिए बेशक अभी अपनी फैकल्टी डिसाइड करने के लिए कि मैं इस फैकल्टी के साथ, वो XYZ कोई भी हो सकती है, किसी भी फैकल्टी का पढ़िए, लेकिन एक बार स्पेसिफिक हो जाइए कि हाँ इस फैकल्टी से मुझे रिवीजन करना है। अपनी ही फैकल्टी हो तो बेस्ट है, जिनसे आपने क्लासेस ली हो उनकी रिवीजन वीडियोस देखिए, अपने ही नोट से रिवाइज करिए। अगर कहीं प्रॉब्लम आए तब किसी टीचर की तरफ जाइए, अदर भाई टेक्स्ट ऑलरेडी इतना कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आप लास्ट मिनट पे अपने नोट्स चेंज कर दोगे या सारी चीजें कर दोगे तो गड़बड़ हो सकती है। इसलिए जेन्युइन सलाह एक बड़े भाई के नाते मैं आपको दे रहा हूं। और ऐसी कुछ चीजें हैं जो टेक्स्ट में पेपर को बच्चे को फेल कराते हैं, क्योंकि उसकी रीडिंग जो हैबिट है, क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन को समझ के सॉल्व करना, वो खत्म है, बस देखे जा रहे हैं। अब महामैराथन, अब महामैराथन, अब सुपर 40, अब सुपर 30 के सॉल्यूशन खुद ही कराए जा रहे हैं। लाइव में बच्चे बैठे हैं, बताओ पेपर से 1 दिन पहले, आज मैं सुबह देख रहा था, कोई फैकल्टी में नाम नहीं लूंगा, अच्छी बात है भाई, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बच्चे वही लाइव अटेंड करें जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ रखा, तो उस लाइव से उन्हें बहुत कुछ मिलेगा ऐसा जो पेपर में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने पेपर की पढ़ाई कर रखी है तो भाई आप अपने 1.5 दिन का सत्यानाश करो, लाइव को अटेंड करके, वहां पर रिप्लाई करके, ये करके, वो करके। सीधी बात है, रिविजन वीडियोस पढ़ी हुई है, देखो और क्वेश्चन करो, बस। लाइव वाइव कुछ नहीं होता, ये सब चैनल पर एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए होते हैं लास्ट समय पर। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जिस टीचर ने रिविजनरी वीडियोस बना के डाल रखी हैं, कोई भी आपको अच्छा टीचर, जो जेन्युइन टीचर होगा, जो मेरे हिसाब से होगा, वो लाइव में तो नहीं फंसाएगा। और अगर आप उन लोगों को ज्यादा अच्छा रहता है लाइव, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ रखा, उनके लिए वो टीचर भगवान वाला काम कर रहे हैं, ताकि हो सकता है कुछ चीजें पढ़ ले और एग्जाम में एप्लीकेबल हो जाए, हो सकता है पास हो जाए। लेकिन अगर आपने पढ़ाई कर रखी है तो आपके लिए ये जो लाइव और ये मैराथन्स डले हुए हैं, जो कि मैंने भी डाला था लॉ का, लेकिन लॉ में चल जाता है भाई, टेक्स्ट में नहीं चलता ये चीज। अगर कोई मैराथन है तो उसमें लाइव नहीं होना चाहिए, नीचे टाइम स्टैम्प लगा दो कि भाई ये चैप्टर इतने पे और आप देखो और आगे बढ़ जाओ। तो ऐसी कुछ चीजें हैं। और एक टेक्स्ट का कंपाइलर है, अगर आपको चाहिएगा तो टेलीग्राम ग्रुप से ले लीजिएगा। रिवीजन वीडियोस वगैरह हमारी भी एप्लीकेबल है, लेकिन भाई देखो तभी जब जरूरत हो, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं देखनी है। एक फैकल्टी डिसाइड कर लीजिए इनकम टैक्स जीएसटी के लिए किस किस की चीजें आपको करनी है और अपना ही फैकल्टी होना चाहिए। ये कुछ 5 मिस्टेक्स ऐसी हैं जो बच्चे जनरली करते हैं और रिजल्ट जो है अपना अटेम्प्ट लगाकर भुगतते हैं इस वाली चीज को, और हर अटेम्प्ट में फिर अमेंडमेंट और ये सारी चीजें प्रॉब्लम करती हैं। मेरे पार्ट से जो जो चीजें अवेलेबल होंगी बिना लाइव के आपको सारी चीजें अवेलेबल करा दी जाएंगी। रिक्वायरमेंट हो तो उसे पढ़िएगा, अदरवाइज मत पढ़िएगा। क्वेश्चंस खुद से पढ़िए, नोट्स जो आपने बना रखे हैं थ्रू आउट द क्लास उनसे रिवीजन करिए।
आपने खुद पढ़ रखे हैं, जब आपने टेस्ट दिए होंगे तब आपने पढ़ रखे होंगे, और जब अब एग्जाम दोगे, जब तीसरी बार पढ़ोगे भाई, तो वो ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोई चैप्टर रह गया तो उसके लिए डाउट में मत जाइएगा, चैप्टर को छोड़ दीजिएगा। पूरा इतना पहाड़ सा सिलेबस है, 2 सब्जेक्ट के बराबर सिलेबस आपको 1.5 दिन में करना है, तो जितने चैप्टर्स अच्छे से कवर हो जाए उतने में से ही आप पास हो जाओगे। और एबीसी एनालिसिस देख लीजिएगा किसी भी टीचर का, मेरा देख लीजिए, किसी का भी देख लीजिए, तो वो आपके लिए ठीक रहेगा कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो है आप वहां से कर लेंगे। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी आपकी, और अपना 200% देंगे, चाहे बेशक कमेंट में लिख के चले जाइए कि अब आप अपना 200% देंगे। सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस करेंगे आप, और सेल्फ क्वेश्चन सॉल्व करने में और रिवीजन करने पे, अपने दिमाग पे ज्यादा जोर देंगे, ना कि बस बैठ के तमाशा देखने पे, जो कि आपको अगले अटेम्प्ट में भुगतान करना पड़ सकता है उसका। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक कर देना और अपना ओपिनियन बताना, जो मैंने चीजें बोली उसमें क्या आपको गलत लगा और क्या आपको सही लगा वो भी आप बता सकते हैं। बाकी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको अपडेट कर दी जाएंगी। थैंक यू सो मच।